ग्रीस के साथ जारी तनातनी के बीच तुर्की के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आई। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने तुर्की को F-16 फाइटर जेट की बिक्री पर रोक लगाने वाले प्रतिबंध हटा लिए, जिनकी खरीद के लिए तुर्की पिछले साल से अमेरिका को मनाने में जुटा है और उसे उम्मीद है कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 लड़ाकू विमान मिलने पर उसके लिए भूमध्य सागर में ग्रीस पर नकेल कसना आसान हो जाएगा, क्योंकि F-16 के वाइपर वर्जन को दुश्मनों का काल माना जाता है। इसीलिए तुर्की ने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। साथ ही उसने अपनी वायुसेना के बेड़े में मौजूद 79 F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए किट देने की भी मांग की थी। अब खबर है कि अमेरिका ने उस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से तुर्की के साथ इन लड़ाकू विमानों की डील अटकी थी। और F-16 की डील का रास्ता साफ होते ही तुर्की ने एक बार फिर ग्रीस को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसने ऐलान कर दिया कि भूमध्य सागर में ग्रीस को सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये सब हो रहा है ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूद गैस और तेल के लिए जारी सालों पुराने झगड़े की वजह से। दोनों देश एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जारी तनातनी जंग की दहलीज पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस भूमध्य सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। इसीलिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद जगते ही तुर्की ने ग्रीस को उन टापुओं से अपनी सेना हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर कनाडा ने अपने ओपन वर्क परमिट में बदलाव करने का ऐसा फैसला लिया जिससे हजारों भारतीयों को फायदा हो सकता है। रोजगार की तलाश में कई भारतीय कनाडा जाते हैं, वहीं कनाडा लेबर की कमी से भी जूझ रहा है। इसलिए कनाडा ने ओपन वर्क परमिट होल्डर के परिवार को भी वर्क परमिट देने का ऐलान कर दिया। ओपन वर्क परमिट के जरिए दूसरे देश के लोग कनाडा में कोई भी और कैसी भी नौकरी कर सकते हैं। अब तक यह होता है कि अगर कोई विदेशी कनाडा में हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा है तभी उसकी पत्नी या पति को वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन अगले साल से यह शर्त नहीं रहेगी और वर्क परमिट के लिए अर्जी देने वाले विदेशी के पति पत्नी और बच्चे भी कनाडा में काम कर सकेंगे। वहीं जर्मनी भी कनाडा की राह पर चलता नजर आ रहा है। वो तो इमिग्रेशन के साथ अपने नागरिकता कानून में भी बदलाव का प्लान बना रहा है, क्योंकि रूस के गैस सप्लाई में कटौती करने के बाद से जर्मनी की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है। उस पर लेबर की कमी भी भारी पड़ रही है। यही वजह रही कि जर्मनी के चांसलर ने कहा कि उनके देश में स्थायी तौर पर काम करने वाले और रहने वाले शख्स को वोट करने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए जर्मनी की सरकार अपने नागरिकता कानून में संशोधन की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जर्मनी में अब 5 साल रहने के बाद ही विदेशी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जबकि अब तक ये नियम 8 साल का है। इधर राजस्थान के करौली में गंदा पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 130 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि जल विभाग ने काफी समय से पानी की टंकी की सफाई नहीं कराई थी, जिसको लेकर वहां के लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी तरफ से इस मामले में ध्यान नहीं दिया गया।